स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में। फाइलम पोरिफेरा के बारे में और फाइलम पोरिफेरा के अंदर फीडिंग किस तरीके से होती है और फीडिंग के अंदर जो एक मैकेनिज्म है, एक ख़ास मैकेनिज्म होता है इनके अंदर जो कि है फिल्ट्रेशन का। फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं उसकी ये खसूसियत होती है कि ये फिल्ट्रेशन करते हैं और ये एक इसकी यूनिक खासियत है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं वो फिल्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, उसका मेथड क्या है, उनकी खुराक के बारे में आपने पहले पढ़ लिया है कि जो फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं वो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स, एल्गी और इसके अलावा बैक्टीरिया खाते हैं। कुछ इस तरह की स्पीशीज है जैसे कि एस्पेस्टोप्ल्यूमा जो कि क्रस्टेशियंस खाते हैं। तो इसमें मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन किस तरीके का है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप देखें तो ये स्पॉन्ज है। तो जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी बॉडी वॉल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी वॉल है, आउटर बॉडी वॉल है और इसकी अंदरूनी तरफ भी बॉडी वॉल मौजूद होती है। जो अंदरूनी तरफ बॉडी वॉल मौजूद होती है वो बनी होती है क्वेनोसाइट्स से। सेल की एक टाइप है जिसे कहते हैं क्वेनोसाइट्स। ये क्वेनोसाइट्स से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी एक स्पॉन्ज है और इसका वाज टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे गुलदान होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें यहाँ पे इतना सा पोर्शन जिसके अंदर क्वेनोसाइट सेल्स हैं और साथ में कुछ इस तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन में मदद देते हैं, उसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये जो गोल सा दायरा नजर आ रहा है ये क्वेनोसाइट्स हैं। क्वेनोसाइट्स के पीछे अमीबोसॉइड्स है, मतलब क्वेनोसाइट्स अटैच होते हैं अमीबोसॉइड्स के साथ। ये अगर क्वेनोसाइट है तो इसके साथ जो है वो अमीबोसॉइड है। और क्वेनोसाइट की जो फ्रंट साइड है उसके साथ अटैच होती है फ्लेजेला। फॉर एग्जांपल ये जो है ये फ्लेजेला है, ये एक फ्लेजेला है और इसके साथ एक माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर बनता है। माइक्रोविलाई कहते हैं धागेदार एक स्ट्रक्चर बनता है और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता है। और यहाँ पे जो इसका माउथ होता है इसे कॉलर कहते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द वाटर होगा और वाटर के अंदर फूड मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो वाटर होगा और वाटर के अंदर जो है वो फूड मौजूद होगी। तो वाटर फूड लेके आएगा अमीबोसॉइड से होता हुआ क्वेनोसाइट्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये फूड पार्टिकल्स हैं। अब जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे तो फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे नेक्स्ट जो एक कॉलर लाइक रिंग है वहां पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो माइक्रोविलाई है वहां पे ये ट्रैप हो जाएंगे। माइक्रोविलाई के साथ ट्रैप होने के बाद जो है वो नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारा जो प्रोसीजर है ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से बाहर से पानी के जरिए से फूड पार्टिकल्स आएंगे और अंदर यहाँ पे जो इसकी अंदर जो इसका एक स्ट्रक्चर है जिसे स्पोंजोसील कहते हैं वहां पे ये चले जाएंगे। क्वेनोसाइट्स फिल्टर करेंगे पानी के अंदर से और बेस ऑफ कॉलर की बेस से होते हुए ये चले जाएंगे जो स्पॉन्जिस का जो चैम्बर है वहां पे ये चले जाएंगे। अब कॉलर क्या करेगी, कॉलर ट्रैप्ड मैटर माइक्रोविलाई एट द बेस ऑफ कॉलर और उसके बाद ये चले जाएंगे फूड वैक्यूल में। मतलब जो कॉलर की बेस पे जो माइक्रोविलाई होंगे ये इसको ट्रैप कर लेंगे, कॉलर इसको ट्रैप कर लेगी। इसके बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो चले जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर और फूड वैक्यूल के अंदर फर्दर इसकी डायलेशन हो जाएगी। तो ये इसका एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम था कि इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से होती है। जो मेन किरदार है फिल्ट्रेशन का वो इसमें क्वेनोसाइट्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्या जो स्पॉन्जेस हैं वो सिर्फ फिल्ट्रेशन करती हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए से अपना खाना खाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। फिल्ट्रेशन के अलावा भी और तरह के इसमें प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है फूड पार्टिकल्स को
इनगल्फ कर लेना। पेनेकोसाइट्स जो होते हैं लाइन की होते हैं इंकरेंट केनाल को, जो कि फैगोसाइटाइज कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को, और जो फूड पार्टिकल्स ये फैगोसाइटोसिस करते हैं ये 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। तो पेनेकोसाइट्स क्या होते हैं? पेनेकोसाइट्स यहाँ पे जो बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है वहां पे सेल्स मौजूद होते हैं जिसे कहते हैं पेनेकोसाइट्स। इसके बाद इसमें तीसरा जो मैकेनिज्म आ जाता है वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी ये सी वाटर से जो पार्टिकल्स है वो ले लेते हैं। तो इसमें तीन तरह के प्रोसीजर आ गए। एक प्रोसीजर इसका आ गया, इसमें फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा इसमें फैगोसाइटोसिस होती है, और तीसरा जो है इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये तो हो गया इसका फीडिंग का मैकेनिज्म के जो स्पॉन्जीज हैं वो फीड किस तरीके से करते हैं। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है इसका वो ये है कि ये वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं। जैसे हम में यूरिन होता है या जो बर्ड्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड होता है, तो उनका पूरा एक सिस्टम होता है। तो इसमें भी सिस्टम होता है कि ये वेस्ट रिमूव करते हैं। किस तरीके से ये करते हैं? क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव केनाल सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा एक पेचीदा केनाल सिस्टम होता है, इस वजह से ये डिफ्यूजन करते हैं। और इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, जो कि नहाय डेंजरस होता है। मोस्टली जो सी वाटर के अंदर स्पीशीज रहती है ना उनके अंदर अमोनिया ही प्रेजेंट होता है। तो ये दो सिस्टम आपने मेंटेनेंस फंक्शन में पढ़ लिए। अब जो तीसरा सिस्टम है इसका वो है नर्वस सिस्टम। इसके अंदर तीसरा सिस्टम जो पाया जाता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके अंदर किस तरीके का होता है? क्या इसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं? नहीं प्रेजेंट होती। अगर न्यूरॉन्स, ब्रेन, इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट नहीं है तो फिर किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये चला सकें। तो इसके अंदर नर्व सेल्स क्या मौजूद होते हैं? नहीं, इसके अंदर नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते। फिर कौन सा सिस्टम है जिसके जरिए से ये एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, ताउन करते हैं, और इसके अलावा फिल्ट्रेशन करते हैं या वेस्ट को रिमूव करते हैं या मूवमेंट करते हैं? तो ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब स्टिमुलाई जो इसके अंदर मेन स्टिमुलाई होता है वो होता है लाइट, रोशनी। सी के अंदर भी ये रोशनी जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और उसके मुताबिक अपने सिस्टम को कर लेते हैं। रोशनी का इफेक्ट किस चीज़ पे होता है? रोशनी का इफेक्ट होता है वाटर सर्कुलेशन पे, कि ये वाटर को किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं। और लाइट का क्या इफेक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल सनराइज में क्या होता है कि जो वाटर सर्कुलेशन होती है वो मिनिमम होती है। जब सूरज बहुत ज़्यादा एक तरह से राइज हुआ होता है, बहुत ज़्यादा दोपहर होती है, तब जो वाटर सर्कुलेशन होती है वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है। बिफोर सनसेट मतलब सूरज गरूब होने से पहले जो इसकी सर्कुलेशन है वाटर की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी मैक्सिमम क्यों सर्कुलेशन हो जाती है बिफोर सनसेट? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोरोसाइट, इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है पोरोसाइट की, और इसके अलावा ओस्टिया ओपन रहते हैं और इन करंट केनाल भी ओपन रहती हैं, जिसकी वजह से बिफोर सनसेट इसकी जो वाटर सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं अमीबॉयड सेल्स। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे अमीबॉयड सेल्स मौजूद होते हैं। तो जो अमीबॉयड सेल्स हैं इनका क्या काम है, इनका क्या मकसद है कि ये स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट हैं? तो ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। नर्वस सिस्टम में अमीबॉयड सेल्स जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये केमिकल मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, आयन की मूवमेंट को। तो इसके इसी वजह से इसको ये कहा जाता है कि ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। जो अमीबॉयड सेल्स हैं ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए कि एक छोटा सा जो एक जानदार है जिसे स्पॉन्ज कहते हैं, जो कि समुद्रों में मौजूद होता है, उसके अंदर एग्जैक्ट वही सिस्टम मौजूद हैं जो कि एक इंसान में मौजूद होते हैं और इसके अलावा किसी भी एक कॉम्प्लेक्स जानदार में मौजूद होते हैं। लेकिन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। जैसे जैसे जो जानदार है वो अपनी एक डोमेन से
तरक्की करता जाता है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके अंदर भी सिस्टम सारे मौजूद होते हैं लेकिन वो सिंपल होते हैं, तो एट द एंड जाके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। तो ये था ओवरऑल मेंटेनेंस फंक्शन इन स्पॉन्जेस, जिसमें आपने 3 पॉइंट्स जो थे उसको गो थ्रू किया। फॉर एग्जांपल फीडिंग कैसे होती है, इसके अलावा इसमें वेस्ट कैसे रिमूव होता है, इसके अलावा इसका नर्वस सिस्टम किस तरीके का होता है।